नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शांडिल्य आपका मित्र एक बार फिर उपस्थित हूँ श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता का 52वां अंक लेकर। आज हमारे साथ हैं जाने पहचाने कवि, उपन्यासकार, गद्य लेखक राजेश्वर वशिष्ठ। आपको यह भी बता दूं कि राजेश्वर जी उच्च कोटि के अनुवादक भी हैं और आज वे हमारे लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के विशिष्ट एवं प्रयोगधर्मी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। राजेश्वर जी ने इन रचनाओं को दो हिस्सों में रखा है। पहले भाग में घर शीर्षक की कविताएं हैं, जिन्हें अज्ञेय जी के काव्य संग्रह कोई घर आपने देखा है से लिया है। घर, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति मकान कहते हैं, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में गिना जाता है। जब हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज़ फील एट होम, तो इस बात के पीछे यही भाव होता है कि आप उतने ही रिलैक्स हो जाएं जितना आप अपने घर में होते हैं। होम कमिंग हो या गोइंग फ्रॉम होम हो, घर मानव जीवन के केंद्र में स्थित है। अपनी कविताओं में अज्ञेय आधुनिक मानव के गृह विहीन होने की विडंबना के समसामयिक संदर्भों को दार्शनिक अंदाज में व्यक्त करते हैं। दूसरे भाग में राजेश्वर वशिष्ठ प्रस्तुत कर रहे हैं कलगी बाजरे की, जिसे उन्होंने हरी घास में क्षण भर संग्रह से लिया है। यह कविता अपने नए और देशज उपमानों के कारण अज्ञेय जी की सबसे अधिक चर्चित कविताओं में से एक है। तो आइए आज की काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें राजेश्वर वशिष्ठ जी का। मित्रों नमस्कार। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता में आज मैं आपके समक्ष हिंदी के महत्वपूर्ण कवि सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविताएं अपनी संरचना में जटिल तो नहीं हैं, लेकिन प्रतीकात्मक हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि वाचन में इनकी परतें खुलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रस्तुत कर रहा हूं अज्ञेय जी की कुछ छोटी कविताएं जो घर शीर्षक के अंतर्गत आती हैं। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता एक घेरा है। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता एक घेरा है। मेरा घर दो दरवाजों के बीच है। मेरा घर दो दरवाजों के बीच है। उसमें किधर से भी झांको, तुम दरवाजे से बाहर देख रहे होगे। तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा। तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता एक घेरा है। इसी शीर्षक की दूसरी कविता पढ़ रहा हूं। तुम्हारा घर वहां है। तुम्हारा घर वहां है जहां सड़क समाप्त होती है। तुम्हारा घर वहां है जहां सड़क समाप्त होती है, पर मुझे जब सड़क पर चलते ही जाना है। पर जब मुझे सड़क पर चलते ही जाना है, तब वह समाप्त कहां होती है? तुम्हारा घर। घर शीर्षक की तीसरी कविता है। दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं। दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं, रहस्यों की ओर, जिन रहस्यों को वे खोलते नहीं। रहस्यों की ओर, जिन रहस्यों को वे खोलते नहीं। शहरों में होते हैं दूसरों के घर। शहरों में होते हैं दूसरों के घर। दूसरों के घरों में दूसरों के घर। दूसरों के घरों में दूसरों के घर। दूसरों के घर हैं। दूसरों के घरों में दूसरों के घर। दूसरों के घर
घर शीर्षक की ही एक चौथी कविता। घर हैं कहाँ जिनकी हम बात करते हैं, घर हैं कहाँ जिनकी हम बात करते हैं। घर की बातें सबकी अपनी हैं, घर की बातें सबकी अपनी हैं। घर की बातें कोई किसी से नहीं करता, घर की बातें कोई किसी से नहीं करता। जिनकी बातें होती हैं वे घर नहीं हैं, जिनकी बातें होती हैं वे घर नहीं हैं। एक पांचवी कविता। घर मेरा कोई नहीं है, घर मेरा कोई नहीं है। घर मुझे चाहिए, घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? ऐसा कोई घर आपने देखा है? देखा हो तो मुझे भी उसका पता दें, देखा हो तो मुझे भी उसका पता दें। न देखा हो तो मैं आपको भी सहानुभूति तो दे ही सकता हूं। न देखा हो तो मैं आपको भी सहानुभूति तो दे ही सकता हूं। मानव होकर भी हम आप, मानव होकर भी हम आप अब ऐसे घरों में नहीं रह सकते जो प्रकाश के घेरे में हैं, पर हम बेघरों की परस्पर हमदर्दी के घेरे में तो रह ही सकते हैं, पर हम बेघरों की परस्पर हमदर्दी के घेरे में रह ही सकते हैं। अब एक और अज्ञे जी की बहुत प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है। तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के। निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूं। अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम लहलहाती, अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम लहलहाती, हवा में कलगी
छरहरी बाजरे की, हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेले बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूं समर्पित। शब्द जादू हैं, शब्द जादू हैं, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। हरी बिछली घास, डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। नमस्कार। जो तुम कहना चाहोगे विगत युगों में कहा जा चुका है, सुख का आविष्कार तुम्हारा बार बार वह सहा जा चुका है। अपनी कविता व्यंजना में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जब यह लिखा तो क्या उन्हें यह नहीं पता था कि वो जो कह रहे हैं वह उनसे पहले किसी और ने नहीं लिखा, कम से कम उनके अंदाज में तो नहीं ही लिखा। वर्ष 1911 में अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कसया में पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। दरअसल उनके पिता पुरातत्व विभाग में अन्वेषक थे। अज्ञे जी ने प्रारंभिक पढ़ाई घर पर ही की। इसके पश्चात बीएससी करके उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। युवावस्था के इसी दौर में वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और लगभग 6 वर्ष जेल में रहे। उनके क्रांतिकारी क्रियाकलापों के कारण उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती थी। इसी भयाक्रांत मनोदशा में उन्होंने अपने जेल के प्रवास के दौरान आत्मकथात्मक उपन्यास शेखर एक जीवनी लिखा। हिंदी साहित्य में यह उपन्यास मील का पत्थर होने का दर्जा रखता है। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी साइमंड फ्रॉयड का प्रभाव इस उपन्यास पर पूरी छाप छोड़ता दिखाई पड़ता है। जहां शेखर एक जीवनी ने हिंदी उपन्यास की दुनिया में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जोड़ा, वहीं कविता के संसार में तार सप्तक का संपादन एक नए युग के आरंभ का बिंदु बना। उनकी प्रयोगधर्मी कविता पारंपरिक कविता के विरुद्ध एक प्रकार से युद्ध का उद्घोष ही थी, जो हमें 17वीं शताब्दी के बहुत ही महत्वपूर्ण मेटाफिजिकल कवि जॉन डन का स्मरण कराती है। जॉन डन ने अपनी कविता में लोकप्रिय किंतु घिसे पिटे भावुकतापूर्ण बिंबों का परित्याग कर एक नई काव्य परंपरा आरंभ की थी, जिसमें उन्होंने भावना एवं बौद्धिकता का जबरदस्त मिश्रण किया था। प्रयोगधर्मी एवं क्रांतिकारी कवि अज्ञे जी का समग्र काव्य सदा नीरा के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। देश विदेश की यात्रा करने वाले अज्ञे जी ने जोधपुर विश्वविद्यालय से लेकर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तक अध्यापन कार्य किया। उन्होंने अंग्रेजी पत्र वॉक, एवरीमेंस के साथ साथ नव भारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित पत्रों का संपादन भी किया। देश के सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य को नया मोड़ देने वाले इस महान साहित्यकार का वर्ष 1987 में निधन हुआ। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता की पूरी टीम का उन्हें सादर नमन। अगले सप्ताह हिंदी के एक अन्य श्रेष्ठ कवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक श्रेष्ठ रचना के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।